अगर हमको ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम है और हमने मैमोग्राफी कराई है तो कई बार डॉक्टर सोनोग्राफी करने के बाद कहते हैं कि हाँ जी ये गिल्टी है, इस गिल्टी की बायोप्सी भी करनी है। बायोप्सी यानी सुई डालना है और एक कण निकालना है और एक कण देखने के बाद हम देखेंगे कि उसकी रिपोर्ट में क्या आया है। तो मैमोग्राफी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हम लोग कर सकते हैं और बायोप्सी करके वो कण निकाल के वो टिश्यूज़ को देखकर पता चल जाता है कि ये कैंसर है कि नहीं है। और अगर वो कैंसर जैसा है, कैंसर में बदलाव हो सकता है, कितनी ग्रेड का कैंसर है, कौन से टाइप का टिश्यू है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होती है। अगर कोई चीज़ जल्दी जल्दी पकड़ ली जाए तो कई बार सिर्फ वो हल्का सा डेला इतना से ही निकालना होता है और ब्रेस्ट ना तो शक्ल सूरत में ख़राब होता है और ना ही ब्रेस्ट पूरा निकालना पड़ता है। कई बार उसका साइज़ इतना बढ़ चुका होता है या वो इतना फैल चुका होता है और ख़ासकर एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि क्या वो आर्मपिट कांख के नीचे फैला कि नहीं। उसके हिसाब से डिसीजंस लिए जाते हैं कि केवल वो टुकड़ा ही निकालना है या और बड़ा टुकड़ा निकालना है या पूरा स्तन ही निकाल देना है या अंडर आर्म यानी आर्मपिट एक्सिला से भी कुछ चीज़ें निकालनी है, लिम्फ नोड निकालने हैं, बायोप्सी करनी है। उनकी रिपोर्टों, उनकी साइज़, उसके टिश्यू के हिसाब से पता चलता है कि क्या हम लोगों को कीमोथेरेपी यानी कि तेज़ दवाइयाँ कैंसर को मारने के लिए गोली खानी है, बोतल चढ़ानी है या लिक्विड पीना है। और कई बार उसके ऊपर सिकाई भी करनी पड़ती है। कभी कीमो और सिकाई यानी रेडियोथेरेपी दोनों करनी पड़ते हैं। कभी रेडियोथेरेपी करके फिर फिर कीमोथेरेपी करनी पड़ती है। कई बार सैंडविच थेरेपी होती है कि कीमोथेरेपी करा, साइज़ घटाया, फिर ट्यूमर निकाला, फिर कीमो करा, फिर रेडियो करा। अलग अलग चीज़ें हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बस यही ऐसा सबके साथ होता है। स्तन का कैंसर एक स्तन में भी हो सकता है, दोनों स्तन में भी हो सकता है। कई कैंसर ऐसे होते हैं जिनकी प्रवृत्ति ये है कि अगर वो एक स्तन में है तो दूसरे स्तन में भी हो जाएंगे। तो वो बड़े ही स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव टाइप के कैंसर होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर या कोई भी कैंसर अगर हम इलाज कराते हैं तो हमेशा एक चीज़ देखी जाती है जिसको बोलते हैं कि कैंसर पूर्ण तरह से ट्रीट होने के बाद कितने समय हम जिंदा रहे। तो 1 ईयर सर्वाइवल रेट यानी 1 साल हम जिंदा रहे, 5 साल रहे, 10 साल रहे, इस तरह से देखा जाता है। आप देखेंगे कि लोग 20-20 साल बिल्कुल सही तरीके से रह सकते हैं। तो कैंसर की स्टेज यानी कितना फैल गया, कितना बड़ा है, किस किस्म का उसका टिश्यू है, मतलब बहुत भयभीत करने वाला है या कम है उस पर, और दोनों ब्रेस्ट में है कि एक में है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि आप कितने साल जीवित रहेंगे। कई बार ब्रेस्ट कैंसर वगैरह हटाने के बाद भी वो कैंसर दूसरे ब्रेस्ट में आ जाता है या लिवर में फैल जाता है या हड्डी में, खासकर रीढ़ की हड्डी में आ जाता है। कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद कई बार कुछ टाइप के ब्रेस्ट कैंसर में बरसों तक गोलियां, 8-10 साल तक एक गोली हर रोज़ खिलाई जाती है ताकि वो कैंसर न फैले।